नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है संडे और शाम के 6 बजने वाले हैं और आज है 1 अक्टूबर। तो दोस्तों आज हम अपने गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं और कौन कौन से फ्लावर इस वक्त खिल रहे हैं और कौन कौन से प्लांट हमने विंटर सीजन के भी लगा लिए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये मैरीगोल्ड के फूलों के साथ में। और ये जाफरी वैरायटी है, बहुत बढ़िया तरह से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ ये हमने लगा दिए हैं सीड से ग्रो किए हुए मैरीगोल्ड। और इसी के पास ये हमारे जरबेरा के प्लांट भी लग रहे हैं। और अब तो इनमें एक आधा पौधे में कली बननी भी शुरू हो गई है। और विंटर सीजन के हमने ये डायंथस के प्लांट लगा दिए हैं। अभी इनमें फ्लावर तो इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगे आने, क्योंकि अभी भी गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। और दोस्तों जब फ्लावर आके ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह से सीड पॉड बनने लग जाते हैं तो हमें इनकी कटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कटिंग करते हैं उतनी ज़्यादा नई ग्रोथ होती है। और ये हमारे जो है मैरीगोल्ड लगे हुए हैं, इनको हमने पहले ही सीड से ग्रो कर दिया था और अब इनमें भी ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और ये हमारे पहले से ही मैरीगोल्ड नहीं सॉरी सदाबहार लगे हुए हैं, जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए थे। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे कोसकॉम। तो आप देखें इनमें अब ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं पिंक कलर के। इनमें ये कई में तो पिंक, किसी में पिंक आ रहा है, किसी में रेड आ रहा है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये प्लांट बिल्कुल पिंक पिंक लग रहे हैं। सभी एक जगह हमने रखे हुए हैं और ये आ रहा है रेड कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है रेड वाला भी। और दोस्तों यहाँ है ना हमारे ये मोगरे के प्लांट रखे हुए हैं और मोगरे के पौधों में हम खरपतवार जो है इनके जो है पॉट में से निकालते रहते हैं, लेकिन फिर भी खरपतवार इनमें बहुत ही ज़्यादा निकल आता है। इनमें क्या हमारे सभी पौधों में गमलों में खरपतवार बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। और ये खिल रहे हैं हमारे जो है हिबिस्कस के फ्लावर। तो पिंक कलर है और बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं। और दोस्तों इसमें तो फ्लावर डेली ही 5-6 तो आते ही हैं और काफ़ी बड़े साइज़ का ये प्लांट भी हो रहा है। ये पिंक कलर है और ये रेड कलर है। और ये प्लांट आसानी से ही जो है कटिंग से ग्रो हो जाता है। और इसकी ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये वाला हिबिस्कस का प्लांट भी टेढ़ा हो रहा है इसके वजन से। और यहाँ ये हमारे जो है गुलाब भी अच्छे से खिलने शुरू हो गए हैं। ये मिनिएचर वैरायटी का गुलाब है, टाइगर गुलाब। आप देखें कितने सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें बंच में। और यहाँ भी ये जो है इंग्लिश वैरायटी का गुलाब है। इस वक्त हमारे जो है गुलाब के पौधे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावर आता है गुलाब का। ये आया था, फिलहाल ये जो है सूख गया है। और यहाँ भी ये हमारे जो है पैसीफ्लोरा की वाइन लगी हुई है और इसमें भी फ्लावर आए थे, लेकिन इस वक्त इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं और वाइन हमारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। और दोस्तों ये लग रहा है हमारा सुख शांति का प्लांट। आप देखें कितना बढ़िया चल रहा है, एकदम बुशी है ये प्लांट। और इसी के पास ये रात की रानी है और रात की रानी के पास ये है मैंडेविला की वाइन। तो आप देखें कितने सारी इसमें कलियां बन रही हैं, ये बन रही हैं और ये हैं मतलब प्लांट हमारा ये बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। और एक ये मसाले के प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ हुई है।
हमारे की, और गर्मियों में इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले भी हम ये मसाले का प्लांट लाए थे, लेकिन गर्मी के कारण इसको बचा नहीं पाए थे। और ये हमारा जो है हार श्रृंगार का प्लांट लग रहा है, काफ़ी बढ़िया तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन, अब इसमें ये कलियाँ बननी शुरू हुई है ब्लीडिंग हार्ट वाइन में। और दोस्तों ये लास्ट ईयर का प्लांट है। वैसे तो इसको बचाना हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये मतलब कई बार इनको हम जैसे अच्छे से छायादार जगह में रख लेते हैं तो बच भी जाते हैं। और ये कनेर का प्लांट तो हमारा जो है रफ एंड टफ प्लांट होता है, पूरे साल भर ही इसे गर्म मतलब धूप में रखें या इसको आप सर्दी में रखें, कोहरा में रखें, हर जगह ही ये बहुत ही बढ़िया तरह से चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और यहाँ ये हमारे आप देखें कितने बढ़िया ये गोमफ्रीना के प्लांट लगे हुए हैं। और ये जो है सेल्फ सीडलिंग से लगे हैं, मतलब एक प्लांट लगा था और उसका सीड गिर गया था तो उस पॉट में ये निकल आए थे। फिर हमने इनको अलग अलग करके छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अब तो इनमें ये फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों ये हमारा एक्जोरा है, तो आप देखें कितना बढ़िया एक्जोरा है। ये मिनिएचर वैरायटी का है, इसमें फ्लावर भरे ही रहते हैं। और ये भी हमारा जो है ब्लीडिंग हार्ट वाइन है, इसमें नहीं पता कौन सा कलर आएगा। उसमें तो पता है जो अभी आपको दिखाया था उसमें रेड वाइट आता है, अभी इसका नहीं पता है। और इसी वाले पॉट में सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई हमारी 2 रंग की तुलसी लगी हुई हैं, रामा श्यामा। ये है हमारी जो है सफ़ेद पत्तों वाली है और ये है नीले पत्तों वाली। अब देखें इसके पत्ते कैसे हैं, नीले कलर के बिल्कुल। और जब तुलसी में इस तरह से ये बीज बन जाए तो हमें इनको इस तरह से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ये बीज आने लग जाते हैं तो फिर हमारी तुलसी जी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। और दोस्तों ये है हमारा जो एक्लेफा का प्लांट, कॉपर कलर का, और नीचे से अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। और यहाँ हमारा अलमांडा लगा हुआ है, अलमांडा में भी फ्लावरिंग आती ही रहती है और इस वक्त आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो है ये छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं, कैलेंडुला है, पिटूनिया है, इनको हमने सीड से ग्रो किया था। और अब इन छोटे छोटे पौधों को ही हमने जो है रिपोर्ट कर दिया है। और ये हमारा जरबेरा का प्लांट लगा हुआ है, यहाँ हमने सीडलिंग कर रखी है। ये है कैलेंडुला और ये टमाटर की जो है सीडलिंग है। और दोस्तों ये वाला गुलाब का प्लांट हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है तो देसी गुलाब, लेकिन इसमें डेली ही 3-4 फ्लावर खिलते हैं और कलियाँ तो आप देखें कितनी ज़्यादा आ रही हैं, बिल्कुल ग्रीन है ये प्लांट। और यहाँ भी हमने ये कुछ कटिंग से मैरी गोल्ड लगा रखे हैं, इधर भी ये हमारे कुछ सीड लगे हुए हैं सभी के सभी, जैसे ये डहेलिया है, आइस प्लांट है, पिटूनिया है, कई तरह के हमने यहाँ सीड भी ग्रो कर रखे हैं। कई तो ग्रो हो गए हैं लेकिन कई अभी ग्रो नहीं हुए हैं। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर फूल देने वाले पौधे पिटूनिया। तो पिटूनिया को अभी हम कुछ दिनों पहले ही नर्सरी से लेके आए थे, और जब लेके आए थे तो इनमें 1-1, 2-2 ही फ्लावर खिले हुए थे। और अब आप देखें कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 कलर हैं, क्योंकि नर्सरी के पास सिर्फ नर्सरी में सिर्फ 3 ही कलर थे। और ये रेड कलर का, रेड वाले में तो आप देखें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। पूरी है हैंगिंग बास्केट को इसने शायद, हाँ, हम इसको 20 तारीख को लेके आए थे और जो है इसने 10-11 दिन में ही पूरी हैंगिंग बास्केट को भर लिया है। और ये पिंक कलर लगा हुआ है, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। ये भी रेड कलर है, इसमें भी आप देखें कितने बढ़िया
फ्लावर आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हैंगिंग बास्केट में ये हमारी लगी हुई है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी बहुत हार्डी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये खरपतवार बहुत ही ज़्यादा निकल आती है। इसको हटाते रहते हैं फिर भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और ये हमारी टेंगल ठाट लगी हुई है। टेंगल ठाट भी जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्डी वाइन होती है, नीचे तक लटकी हुई है। और दोस्तों हम विंटर सीजन में तो क्या करते हैं, ये एक स्टैंड है, तो स्टैंड के ऊपर हम जो है फूलों वाले पौधों को, जैसे ये पिटूनिया वगैरह को लटका देते हैं विंटर सीजन में। और समर सीजन में जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं, जैसे ये मोंकी टेल कैक्टस है और टर्टल वाइन है, टेंगल ठाट है, इनके जो हैंगिंग बास्केट हमने परमानेंट बना रखी है उनको लगा देते हैं। और ये वाला स्टैंड हमारा कभी भी खाली नहीं रहता है। इस पे हैंगिंग बास्केट में प्लांट जो है मतलब लगे ही रहते हैं। ये परमानेंट वाला है, अभी इसको हमने नहीं हटाया है, क्योंकि जब और हम विंटर सीजन के प्लांट लगा देंगे दूसरी हैंगिंग बास्केट में, तो इनको दूसरी जगह टांग देंगे और इस वाले स्टैंड में हम सिर्फ फूलों वाले पौधे ही टांगेंगे। और दोस्तों विंटर सीजन में तो ढेरों वैरायटी फूलों की आ जाती है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट आते हैं विंटर सीजन में। समर सीजन में तो 2-4 ही होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और वो भी ज़्यादा गर्मी के कारण नहीं चल पाते हैं। और दोस्तों ये हमारी जो है लगी हुई है आलमांडा की वाइन। तो ये हमारी परमानेंट वाइन है। लगभग पिछले 5 से 6 सालों से ये इसी पॉट में लगी हुई है, और फ्लावर भी इसमें ढेरों आते हैं, अनगिनत आते हैं। और इसी के पास ये है हमारी जो है कुंदा की वाइन, कुंदा नहीं सॉरी कामनी की वाइन क्या प्लांट ही होता है ये, लेकिन हम इसको कटाई छटाई करके प्लांट बना के रखते हैं। वैसे तो ये वाइन हो जाती है, और इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, और जो शाम के टाइम खिलते हैं, सुबह के टाइम तो ये झड़ जाते हैं। और दोस्तों ये हमारा लगा हुआ है जेड प्लांट, जिसकी की हैंगिंग बास्केट ये टूट गई है, इसलिए हमने इसको हटा के रख दिया है। और अब इसको हम दूसरे बड़े पॉट में हम रीपॉट कर देंगे। आप देखें कितने बड़े साइज़ का है ये जेड प्लांट। और दोस्तों इस वक्त आप जो है विंटर सीजन के प्लांट्स की जो है कटिंग लगा सकते हैं, और जो सीड ग्रो कर सकते हैं विंटर सीजन के। अगर आपके पास लास्ट ईयर के जो है सीड रखे हुए हैं, तो हमने भी सीड कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन इस बार हमें वो सीड नहीं मिले हैं कि हमने कहाँ रख दिए हैं। तो इसलिए हमने जो है 2-4 टाइप के बीज तो नर्सरी से लाके ग्रो कर दिए हैं, बाकी और हम प्लांट ले आएंगे या फिर सीड लाके ग्रो कर देंगे। तो दोस्तों आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।